जो भी स्टूडेंट पीवाई क्यूज देखना चाहता है, ओनली पीवाई क्यूज देखना चाहता है, तो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप पीवाई क्यूज देख सकते हैं, ओनली पीवाई क्यूज। जिसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स देखने हैं तो पहले से वो वीडियो देखिए, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सिलेबस आपके सामने है। पहले मिनरल न्यूट्रिशन के मतलब इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, ये गलत है। तो एक्चुअली जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसके टोटल 10 मार्क्स, इसके टोटल 10 मार्क्स हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के 10 मार्क्स हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के 10 मार्क्स हैं, ठीक है। तो बस जितने भी इसमें चैप्टर्स आते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स आता है, मिनरल न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, फोटोसिंथेसिस आता है, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, वो आपको प्रिपेयर करना है इसमें, ठीक। तो टोटल मार्क्स हैं इसमें 10। तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो भी प्लांट फिजियोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। आपने अगर खुद भी देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, तो क्वेश्चंस उस तरीके से इस पोर्शन में रिपीट नहीं होते हैं, नए नए क्वेश्चंस आते हैं हर साल, ठीक है। इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा आपके लिए लाए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, मतलब आंसर भी उसका मैं दूंगा। बट जो पी वाई क्यूज हैं वो मैं मतलब इसी वीडियो में दूंगा लास्ट में। पी वाई क्यूज मतलब आज तक कितने पी वाई क्यूज आए हुए हैं, मतलब पी वाई क्यूज उस तरीके से रिपीट नहीं हुए हैं। जो पी वाई क्यू रिपीट हुआ होगा उस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ विथ आंसर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी और ये पी वाई क्यू है भी, मतलब ये आया हुआ क्वेश्चन है जेके बॉस में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इसका जो आंसर है वो आपकी मतलब यहाँ पर सोल्यूशन है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, मतलब जो आपको करना है जल्दी करो। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। बता के चलता हूँ, अभी तक ये आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आप बस नज़र दो। मैं बोलता हूँ फिर से, इसको आप बस नज़र दो। ये उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप अच्छी तरीके से, क्योंकि ये अभी तक पी वाई क्यू भी नहीं आया है, ये पी वाई क्यू नहीं आया है, ठीक है। ये बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप थोड़ा नज़र दो इसको बस। डिफाइन वॉल प्रेशर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये अभी नहीं आया है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन वॉल प्रेशर। मेंशन टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट वाटर पोटेंशियल, ठीक है। दो फैक्टर जो जिस वाटर पोटेंशियल अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैं आपको दूसरी बात बता कि चलो, ये मुझे पहले ही बोलनी थी, बट इसमें आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, और आपको क्या होगा, और आपको क्या मिलेगा इसमें 2 मार्क्स का, या आपको 2 मतलब 5 मार्क्स तो आपको पहले ही मिलेंगे लॉन्ग आंसर के, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का मिलेगा, और फिर बचे कितने बच्चे, मतलब एक मतलब एमसीक्यू आपको मिल सकता है, और 2 मार्क्स के आपको 2 मिल सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर रिटर्न फॉलो नहीं हुआ तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है। इसलिए इसमें ज़्यादातर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर इसीलिए मैंने लाए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, मेंशन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्टेड ट्रांसपायरेशन। और मैं आपको ये भी बता कि चलो, ये आई थिंक ये पी वाई क्यू भी है। मुझे चेक करना पड़ेगा ये पहले, आपको मैं पी वाई क्यू भी बोलूँगा लास्ट में, फिर आपको वहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं सारी प्लांट फिजियोलॉजी का बोलूँगा, तो ये मैंने चैप्टर वाइज बोला है। व्हाट इज़ वॉल प्रेशर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें अगर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें लगेगा 1 दिन फुल डे। अगर आप दोगे आराम से, विदाउट फ़ोन को बंद रखोगे, तो 1 दिन इसको आपको प्रिपरेशन में दोगे, मतलब आराम से होगा ये 1 दिन में, क्योंकि शॉर्ट आंसर ही ज़्यादा है, लॉन्ग आंसर तो है नहीं उतने। तो वॉल प्रेशर इंपॉर्टेंट बन सकता है, और अभी तक ये आया हुआ नहीं है, ये भी मैं बता के चलो। डिफाइन डिफ्यूजन प्रेशर इंपॉर्टेंट बन सकता है। मैंने बोला ना, प्लांट फिजियोलॉजी में 1 दिन लगेगा, फुल 1 दिन, विदाउट फ़ोन वोन बंद करो, सुबह से लेकर शाम तक बैठो 1 दिन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शॉर्ट आंसर आपको करना है, लॉन्ग आंसर उस तरीके से आपको नहीं करना है। तो ये छोटे छोटे आंसर वाले क्वेश्चन करने इंपॉर्टेंट है।
और ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे राइट द टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, ये उस तरीके से क्वेश्चन आता हुआ नहीं है, पीवाईक्यू भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट स्टिल अगर आप मतलब करना चाहते हो, मतलब थोड़ा नज़र देना चाहते हो ऊपर से, क्योंकि कभी अगर पूछेगा तो फिर तो पता ही है आपको फिर क्या होता है। यहाँ पर एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस को आपको डिफाइन करना है, सिंपल है, एक बार आप नज़र दो, थोड़ा समझो, दिमाग में रखो, डेट इट, वहाँ फिर खुद अपने वर्ड्स में उसको डिफाइन करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बोल रहा हूँ, बट स्टिल करो, थोड़ा नज़र दो। ये क्वेश्चन राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये जो आया है ये सीधा आया है, डिफाइन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एज वेल एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये मतलब ये आया हुआ है, ठीक है। बट इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से, तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, मतलब ये सीधा, मतलब ये पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, और ये इस तरीके से नहीं आया हुआ था, ठीक है, इस टाइम में इस तरीके से नहीं, ये किस तरीके से आया था, डिफाइन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बट कभी इस तरीके से बोल सकता है उनकी मर्जी है, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीन की डेफिनेशन आपके सामने है, नोट करो प्लीज। व्हाट इज टर्गर प्रेशर, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू नहीं है। नेम द टिश्यू थ्रू विच एसेंट ऑफ शेप टेक्स प्लेस, जाइलम टिश्यू है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन सकता है, दो, 1 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का भी पूछा जाता है। सेट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ टर्जिडिटी, बस बात मत करिए, इसको मत करो, पर फिर भी अगर आप नजर देना चाहते हो तो कर लो, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि 1 सेकंड का है। व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इंपॉर्टेंट बन सकता है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। द थिन फिल्म ऑफ वाटर विच कवर्स द सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब उनकी मर्जी है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछा, मतलब ये जो है ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इनको करने की जरूरत आपको नहीं है, अगर आप कर भी दोगे तो यहाँ पर आपके सामने आंसर्स हैं। थोड़ा आपको मतलब जब आप रफ सामने रखोगे तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं इजी हैं, ठीक है। बस इतने थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, और जो पीवाईक्यूज अभी तक इस चैप्टर से आए हुए हैं वो मैं आपको मतलब इसी वीडियो में बोलूँगा आगे, ठीक है। चलते हैं दूसरे चैप्टर पर। यह है आपके सामने मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, एंड विथ पीवाईक्यू, ये 3 बार आया, ये सॉरी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। माइक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स पर डिफ्रेंशिएट करना है आपको, इसके जितने भी 1 2 3 4 5 मैंने डिफरेंस लाए थे, और ये आई थिंक लॉन्ग आंसर भी आया था एक बार तो 5 डिफरेंस आपके सामने है। और एक क्वेश्चन राइट द सिम्टम्स ऑफ मिनरल डिफिशिएंसी इन प्लांट्स, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा तो इस तरीके से बोलेगा, डिफाइन क्लोरोसिस नेक्रोसिस, ठीक है, दूसरे मतलब जितने भी टर्म्स हैं ज़्यादातर क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस पर बोलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोसिस, व्हाट डू यू मीन क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, ठीक है, क्लोरोफिल का कम होना, क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, लोकलाइज्ड डेथ ऑफ टिश्यूज। मैंने बोला ना एक दिन इसमें लगेगा, अगर आप मतलब एक दिन आराम से इसमें लगेगा अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। मेंशन द क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द एसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू पीवाईक्यू, पीवाईक्यू है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसका आंसर जो आपके सामने है। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक इज मेंशन देयर यूजेस, पीवाईक्यू है और एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। Why is like hemoglobin so called? What is its function? ना पीवाईक्यू है ना मतलब पीवाईक्यू नहीं है ये तो और एक कभी आया हुआ नहीं है, ठीक है, बट इसको आप थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा नज़र दो ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना बने। मैंने आपको पहले ही बोला इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं,
एज पर अगर आप खुद भी पेपर चेक करोगे तो नहीं होता है, आपने देखा होगा खुद भी। पर थोड़ा थोड़ा आप नज़र दो इन क्वेश्चन को, ये तो इसमें 2-3 मिनट लगेंगे खाली। व्हाट आर सेप्रोफाइट्स, गिवन एग्जांपल, सिंपल है, क्लास 9-8 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एज वेल एज आई थिंक पीवाईक्यू भी है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। मतलब फास्फोरस की क्या फंक्शन है, ठीक है, बोरान का क्या फंक्शन है, फास्फोरस का, बोरान का, सल्फर का, इन ग्रीन प्लांट्स आल्सो राइट द डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एनी टू ऑफ देम, ठीक है। इसमें ये फंक्शन मतलब सिंपल सिंपल मैंने आंसर लाए हैं ताकि आपको अभी जल्द जल्दी से याद हो और आप आंसर में ये यही लिखो वहाँ पर, इजी भी है। फास्फोरस का क्या है, बोरान का क्या है, सल्फर का है, डिफिशिएंसी सिम्टम का है। अगर फास्फोरस की बात करूँ तो इसमें क्या डिफिशिएंसी है, बोरान की में और सल्फर में। व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रेंट्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीवाईक्यू नहीं है। नेम एनी पैरासिटिक प्लांट एंड एक्सप्लेन हाउ डज इट एब्जॉर्ब इट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। एनी पैरासिटिक प्लांट हाउ डज इट एब्जॉर्ब इट न्यूट्रिशन, ना ये पीवाईक्यू है और मतलब इंपॉर्टेंट बन सकता है। इसको आपको इस तरीके से नहीं करना है, मतलब अच्छी तरीके से नहीं, उतना अच्छा नहीं, बस आपको नज़र देना है एक बार इसको। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। ये पीवाईक्यू नहीं है, पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये पीवाईक्यू नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एनसीईआरटी में डायरेक्ट यही है। इसमें इसका जो आंसर है वो नीचे। ये क्वेश्चन आपको पता होगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है, मस्ट मतलब फुल्ली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटो रेस्पिरेशन एंड डायरेक्ट रेस्पिरेशन मतलब पर आपको डिफरेंशिएट देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ये इंपॉर्टेंट कितना है, मतलब मैं कितना बोल रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको खुद समझ में आ रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे होगे। अदरवाइज लाइक मैंने क्यों शॉर्ट ज़्यादा लाए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला इसमें लॉन्ग एक ही आता है। अगर ज़्यादातर शॉर्ट की जितनी भी कॉम्बिनेशन आप दो वो मतलब आएगी ही आएगी, और जितना एनसीईआरटी में उतना तो आपको पता ही है, उतना पढ़कर जाना है। बट स्टिल अब क्वेश्चन के फॉर्म में टाइम बचा नहीं है, 6 डेज 1 वीक बचा है, तो उसमें मतलब एक दिन में आपको सारा होना चाहिए, तो इसलिए हमने ज़्यादातर शॉर्ट ही लाए हैं ना, ताकि और शॉर्ट ज़्यादातर रिवाइज मतलब रिपीट भी नहीं होते हैं ना एग्जामिनेशन में। यू नो द कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट अगर किसी जाए लाइन में डिफरेंट कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट, तो 3 में से कोई भी लॉन्ग शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। हमने यहाँ पर टोटल 10 डिफरेंसेस लाए हैं। अगर ये लॉन्ग आंसर का है तो 10 मतलब 10 डिफरेंस हमने यहाँ पर दिया है, 10 डिफरेंस। अगर आप मतलब अगर 5 मार्क्स का आए तो अगर आप 10 डिफरेंस भी लिखोगे तो अच्छा है। अगर ये मतलब 2-3 मार्क्स का आए तो पता है आपको इनमें से 2-3 मतलब जो आपको इजी लगे वो निकालना, दैट्स इट। मुझे देना था 10, मैंने दे दिए, वो आपके सामने। वीडियो को पास करो, इन क्वेश्चन को लिखो। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सीपी पाथवे, यू नो द इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये आपको खुद पता चला होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी मतलब देखा होगा आपने भी। मैं आपको पीवाईक्यूज का भी दूंगा ना लास्ट में, तो फिर आपको उसको इसके साथ कंपेयर करना, फिर देखना मतलब आप क्या है, मतलब कितना, मतलब मैं रिपीट में बोलूँगा तो रिपीट उतना नहीं होता है, वो आपने खुद भी देखा होगा। मैं बार बार ही बोलूँगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी देखे होंगे, मतलब अपने अपने हिसाब से, तो रिपीट उतना होता नहीं, क्योंकि शॉर्ट आंसर में उतना रिपीट कहाँ होगा। शॉर्ट आंसर चेंज हो सकता है, लॉन्ग में रिपीट हो सकता है, लॉन्ग आंसर में रिपीट हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग थोड़ा आते जिस तरीके से पहले से आते थे, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं लॉन्ग में, आपको बताऊँगा ना वहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये पीवाईक्यू नहीं है, यही पर बता दूँ, ये पीवाईक्यू नहीं है, ये पीवाईक्यू नहीं है। आप छोड़ भी सकते हो, आप कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। बस एक बार देखो, नज़र दो आराम से इसको, बस ये मतलब मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं बोलूँगा तो इसको आप 3 बार पढ़ो, 3 टाइम्स रीड करो, मतलब 3 बार पढ़ो और फिर अपने वर्ड्स में लिखो। इसमें टोटल आप 5 मिनट्स दो, 5 to 10 मिनट्स इसमें आप इस क्वेश्चन में आप दो, दैट इज़ इट। जल्दी करो एंड दैट इज़ इट। ज़्यादा इसमें टाइम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक पीवाईक्यू भी नहीं आया तो क्यों देगी ज़्यादा टाइम, फिर भी आपको देना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में है।
गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ C4 प्लांट्स, ये क्वेश्चन आया हुआ कुछ, ये PYQ है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन, मेज और एमेरंथस। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बोल सकते हैं, एक्सप्लेन क्रैसोलियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम, मतलब मैकेनिज्म। इसको आप अपने मतलब मेरे हिसाब से इसको आप ये मतलब अगर पहले आंसर देखो पर फिर भी मेरे हिसाब से इसको आप अपने वर्ड्स में फिर कन्वर्ट करो, क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, इनमें C4 साइकिल चलता है वगैरह वगैरह, जितने भी मतलब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डेजर्ट एरियाज़ में जो प्लांट्स होते हैं उनमें मतलब पाया जाता है क्रैसोलियन एसिड मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस है, तो उनमें पाया जाता है। इनमें क्या क्या होता है बस कश्मीरी में याद रखो इसको, दिमाग में फिर अपने वर्ड्स में वहाँ पर मतलब लिखो। मतलब मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बार बता देता हूँ, ये ना ये PYQ भी नहीं है, ये PYQ भी नहीं है, बट स्टिल मैंने इसलिए आपको बोला कि आप थोड़ा इसको कश्मीरी में याद रखें, मतलब अपने हिसाब से याद रखें कि ये डेजर्ट प्लांट्स में होता है ये सब, और इसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है, ठीक है, किस तरीके से मतलब मतलब फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो आप देख सकते हो। और इवन मैंने आंसर भी यहीं पर दिया है, अगर आप यही पढ़ना चाहते हो 2 बार यही पढ़ो, बस छोड़ दो। ये क्वेश्चन मेजॉरिटी पोर्शन में आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट इनमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, फिर ये करते नहीं है, 2 मार्क्स के डायरेक्ट पूछते हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। C4 पाथवे में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने में कितने ATPs लगते हैं, तो 30 ATPs मॉलिक्यूल्स लगते हैं। व्हाट इज कॉन्टाजोम्स, व्हाट इज कॉन्टाजोम्स, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकता है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आपके सामने, तो रेस्पिरेशन प्लांट्स में कौन कौन से टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आप देखो। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। मतलब मेजॉरिटी जो PYQ आया है वो आया है एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट सेल, ठीक है, वो आया है। बट ये भी मतलब इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैंने बोला रिपीट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इसको हम अल्कोहल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन वगैरह में यूज़ करते हैं, तो वगैरह। इसको आप कश्मीरी में याद रखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अब मैंने आंसर इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिले, अदरवाइज आपको पता होगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता और बस देता। अभी तक मैंने क्लास 12 के लिए भी आंसर्स नहीं दिए हैं, ये आपको पता होगा, ये पहला वो है जिस पे मैं आंसर विथ आंसर्स देता हूँ, क्योंकि क्लास 12 का थोड़ा दबाव आ गया, तो इसलिए मैंने क्लास 11 की वीडियोज़ उस तरीके से नहीं बनाएंगे, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी, बट फिर भी डिस्कस एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेस्पिरेशन, एक बार नज़र दो छोड़ दो, ये PYQ भी नहीं है। जो जो आपको इस पार्ट में इजी लगी ना, वाटर का इजी लगी, इनऑर्गेनिक का इजी लगी, वो इजी रट लो, फिर अगर आए भी कोई क्वेश्चन भी फिर इस पर कर सकते हो। व्हाट आर इंटरनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेस्पिरेशन, लिख लो कौन कौन है। व्हाट इज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। बट जो क्वेश्चन आया है अभी JK बॉस में वो आया है मेक अ ग्राफिक स्केच ऑफ ETC, वो आया है ग्राफिक स्केच पर, वो आया है ग्राफिक स्केच पर, ठीक है, वो आया है ग्राफिक स्केच पर, ग्राफिक स्केच ऑफ ETC। पर फिर भी आपको ETC तो पता होना चाहिए कि वहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ, अगर वो 5 मार्क्स का आएगा तो वहाँ पर आपको पहले ETC के बारे में लिखना पड़ेगा, फिर ग्राफिकल स्केच आपको बनाना पड़ेगा, ये याद रखना, इसलिए मैंने आंसर भी साथ लाया यहाँ पर। अगर आपने किया है, आप PYQs देखना चाहते हो, तो आप सीधा वीडियो वहीं पर ले लो, डायरेक्ट आगे वीडियो ले लो आप, मैं टाइम स्टैम्प्स भी दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है आपके सामने, मैंने पहले ही बोला। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको ज़्यादातर जो टाइम लगेगा लर्न करने में वो आपको लगेगा कम ही कम, मतलब 1 दिन, फुल्ली 1 दिन लगेगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का अगर देंगे तो देंगे,
इनकी मर्जी है। इसका ऑप्शन आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, नेम द 3 एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस। क्या क्या है तो आपके सामने है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर बात करें तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डज द सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। क्योंकि ग्रोथ के करो मतलब ग्रोथ करो आपके सिलेबस में प्रेजेंट है, तो उस तरीके उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके सामने है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो मैं फिर भी आपको बोलूँगा ये PYQ नहीं है। मैं आपको PYQ की लिस्ट पहले मतलब लास्ट में दूंगा ना, तो वहाँ से आपको PYQ मिलेंगे। अगर आप PYQ बस लर्न करना चाहते हो तो वहीं पर आप डायरेक्ट जाओ, टाइम स्टेप्स आपके सामने है तो वहीं पर आप डायरेक्ट जाओ। अगर आपको इन क्वेश्चन को भी नज़र देनी है तो आपको ये क्वेश्चन तो पढ़कर ही जाने। तो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट डज द सिग्मॉइड कर्व ऑफ अ पॉपुलेशन मीन। आंसर इसके सामने। इवन अगर ये इस तरीके से मतलब ये आया व्हाट इज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मॉइड कर्व एस शेप पर, ठीक है, ये छोटा आंसर है। मेंशन एनी 3 फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन्स, इंपॉर्टेंट है। द 3 फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन्स आर एज फॉलो, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। वहाँ आया था रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन इन प्लांट्स, तो यहाँ पर है फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज सी डॉर्मेंसी, व्हाट आर द कॉजेज फॉर इट। यहाँ पर आपके सामने वर्ड सी डॉर्मेंसी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज फोटोप्यूरिडिज्म, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ये आंसर है। ये आपको नहीं करना, कैटेगराइज एंगर्स ऑन द बेस ऑफ ऑन देयर फ्लावरिंग रेस्पॉन्स, ठीक है। हाँ ये भी कर लो, हाँ कर लो ये फुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 बार आया हुआ, 3 बार आया हुआ क्वेश्चन, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी, क्योंकि 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार तो लॉन्ग आया था, वो शॉर्ट टर्म एंड वो लॉन्ग टर्म प्लांट्स पर आया था, तो इसको आप कर लो, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम द गैसियस प्लांट हार्मोन, मतलब आपको पता है इथैलीन है, ठीक है। अब ये इस तरीके से बोल सकते हैं, उस तरीके से बोलते हैं इथैलीन, इथैलीन मतलब प्लांट हार्मोन के बारे में आप बोलो, ठीक है। तो ये है आपके सामने, बस नज़र दो। ये PYQ भी नहीं है, यही पर बता देता हूँ, ये PYQ भी नहीं है। आपको इन पर मतलब जो जो मैंने बोला ये PYQ नहीं है, मतलब आपको बस ये पढ़कर, क्योंकि रिपीट नहीं होता है ना, इसलिए मैंने लाया। अदरवाइज आप PYQ भी कर सकते हैं, वो लास्ट में टाइम स्टेप्स के लास्ट में, मतलब टाइम स्टेप्स मैं दूंगा इस वीडियो में, तो लास्ट में आप देख सकते हो उनको, डायरेक्ट वहीं पर आप जा सकते हो। व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स, इंपॉर्टेंट। लिस्ट द मेन यूजेस ऑफ ऑक्सीजन्स, यहाँ पर है, जो इजी लगे वो कॉपी पर आप नोट कर सकते हो। लिस्ट इन 2 इनहिबिटरी फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन्स, कौन कौन है तो आपके सामने है। व्हाट इज वर्नलाइजेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड इन प्लांट्स, ये क्वेश्चन तो आते हैं, लाइक इसमें कोई भी आ सकता है। अगर मैं आपको बोलूँगा ऑक्सीजन कर लो, क्या पता जिब्रेलिन आए और जिब्रेलिन पे PYQ भी आया हुआ है। मैं बोलूँगा नहीं जिब्रेलिन कर लो, बाकी रख लो, बट ऑक्सीजन पे PYQ आया हुआ है, ठीक है। क्या पता अगर मैं बोलूँगा बस आप ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन कर लो, क्या पता कल एसिटिक एसिड इंडोल एसिटिक एसिड पर आए। ये तो देखना पड़ता है ना, मुझे भी देखना पड़ता है अपने हिसाब से। फिर आपकी मर्जी, आप क्या करो वो आपकी डिपेंड करता है। मुझे देना है बस, मैं देता हूँ मटीरियल। एक्सप्लेन एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, ये आपको कर या ये आप कर सकते हो, मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये छोड़ भी आप सकते हो। मैंने बोला जिब्रेलिन पे PYQ भी आया हुआ है, जिब्रेलिन पे PYQ आया हुआ भी है, तो यहाँ पर आपके सामने आंसर।
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पी वाई क्यू क्वेश्चन, जिस पर पी वाई क्यू आया हुआ है 2 बार, तो वो यहाँ पर आपके सामने डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स, तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ तक हमारा ये सफ़र था, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर्स। बस अब मैं आपको पी वाई क्यूज़ बोलता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं पी वाई क्यूज़ के ऊपर। ये आपके सामने प्लांट फिजियोलॉजी, इसके टोटल 10 मार्क्स हैं, जो मैंने आपको बोला ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर पी वाई क्यू अभी तक आया हुआ है वो आपके सामने है। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स पैटर्न, 2-2 मार्क्स, 3-3 मार्क्स। मैंने बोला ना इसमें ज़्यादातर शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर आते हैं, इसलिए इसको एक दिन लगेगा प्रिपरेशन करने में। ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बोला वहीं पर है ना। ये सारे के सारे पी वाई क्यूज हैं, उसके बाद नहीं है। यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो एक्सप्लेन मेजर स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, व्हाई डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल, एंड कभी कभी ये नहीं बोलता है, कभी कभी सिस्टमेटिक आउटलाइन ऑफ ग्लाइकोलिसिस भी बोलता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रेब्बे साइकिल बोलता है, कभी कभी सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रेब्बे साइकिल बोलता है। इसका आंसर मैंने आपको बोला वहां पर। जिब्रेलिन का भी बोला थोड़ा थोड़ा वहां पर आंसर में, एक क्वेश्चन था जिब्रेलिन के ऊपर। इसका आंसर मैंने आपको बोला लॉन्ग आंसर है। इसका आंसर भी मैंने आपको बोला, हाइड्रोपोनिक्स भी बोला मैंने आपको। इसका आंसर भी मैंने आपको बोला वहां पर। इसका आंसर मैंने आपको वहां पर बोला। ईटीसी का भी मैंने आपको आंसर बोला। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला वहां पर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला आंसर्स में। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का मैंने नहीं बोला, व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये आपको नेट में आप देख सकते हैं, नेट पर आप सर्च कर सकते हो। ये थे टोटल इसके पी वाई क्यूज, ठीक है। तो पी वाई क्यूज मैंने आपको बोला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मैंने आपको बोला, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर ही बोला, ठीक। तो बस इतना था हमारा ये।
प्रिपरेशन आराम से आप करो, मतलब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कम मार्क्स आएंगे या ज़्यादा मार्क्स आएंगे, उससे आप मतलब अफलातून नहीं बनोगे। आपको अगर 500 भी आएगा, आपको 100 कुछ भी आएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, इन मार्क्स से आप कुछ फाड़ नहीं सकते हो, ठीक है। आपको फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी क्लास 12th में, मतलब आगे, ठीक, आपको मेहनत करनी पड़ेगी आगे भी, ठीक है। तो इन मार्क्स से कुछ नहीं होता है, मतलब अगर आप जितना पाओगे, अगर कम भी आएगी तो ठीक है, कोई बात घबराने की कोई बात नहीं है, 12th में फोड़ दोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फ़ी अमानिल्लाह।